देश की आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आर्यावर्त बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय आलमबाग में स्वतंत्रता दिवस को अमृत उत्सव के रूप में मनाया गया। आए हुए सभी बैंकर्स अधिकारियों ने भारत के गुजरे हुए अतीत व वर्तमान चुनौतियों का जिक्र किया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि आकाशवाणी के पूर्व निदेशक पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हमें राजनीतिक दलों ने जाति धर्म में बांटकर वोट बैंक के लिए प्रयोग किया है, उनसे सावधान रहें। उन्होंने काव्य भाव में देश की दशा का जिक्र किया। तो अंबर बाटी धरती बाटी बाटे रिश्ते नाते हैं और जाति धर्म में बांट बांट के अपना उल्लू साधे हैं। छते बट गई बट गए आंगन, छते बट गई बट गए आंगन, भाई भाई का प्यार बट गया। हरे सफेद के सर नीले में देखो अपना यार बट गया। तो ये जो हरा सफेद के सर नीले में हम बट रहे हैं, बहुत खतरनाक बात है। और आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये जिस झंडे के लिए हमने इतनी यातनाएं सही हैं, इतनी जाने गई हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, नजर उठाकर देखिए, ये झंडा कह क्या रहा है। हमने रंगों को बांट दिया, लेकिन जो बटा हुआ रंग है वो जहां का भी है वो भी उस झंडे में, हमारा रंग वो भी उस झंडे में है, कोई और रंग वो भी उस झंडे में है, केसरिया भी है, हरा कहीं का वो भी उसमें है। और जब साथ साथ हैं तब बीच में सफेद रंग है, शांति है। और जब शांति है तभी चक्र है जो विकास का प्रतीक है। तो ये झंडा हमसे कह रहा है कि जब सब साथ होंगे तभी देश का विकास होगा। हमको वोट बैंक नहीं बनना है। हमें इस झंडा जो कुछ लहरा लहरा कर कह रहा है, ये क्या कह रहा है? एक रहने के लिए, क्योंकि इसकी ये एकता हमको दिखा रहा है अपने रंगों से। हमने तो रंग बांट दिए, लेकिन वो एकता दिखा रहा है। उन बातों को हम देखें, महसूस करें, बंटने से बचें और महज वोट बैंक बनने से बचें। आई कनेक्ट न्यूज से बातचीत में पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को आज़ादी का अर्थ समझना चाहिए, नहीं तो हम पुनः गुलाम हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने ये आज़ादी पाई है और कितने हज़ारों बलिदान हुए हैं, तब हम लोग आज इस काबिल हुए हैं कि अपने झंडे को आज के दिन लहराते हैं। तो ऐसे समय में देश के विकास के लिए लगातार जो 75 सालों का सफ़र है, इसमें और गति लाते हुए देश के विकास के लिए हर व्यक्ति, वो जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है, अगर अपने काम को ईमानदारी और मेहनत के साथ करता चलेगा, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये जो हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, इसकी सार्थकता और भी बढ़ जाएगी। बैंकर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर अतिथि के रूप में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देश के निर्माण में कितना योगदान है? जहाँ तक बैंक की आप बात करें तो देश के विकास में बैंक का तो बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और जो आज दिखाई भी दे रहा है, आप जाकर आज गांव में देखें, आप जाकर कमज़ोर तबकों में देखें, आप जाकर उन पिछड़ों में देखें जिनकी ज़िंदगियां बैंक की वजह से बदल चुकी हैं। तमाम किसान, तमाम कमज़ोर वर्ग के लोग, तमाम ज़रूरतमंद लोग, तमाम बेरोज़गार आज बैंक के ज़रिए अपने अपने रोज़गार से लगे हैं। तमाम बेरोज़गार अपने पैरों खड़े हैं। और सरकार की, हमारे जो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तमाम योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो बैंकों से जुड़ी हुई हैं। और वो बैंक के ज़रिए सीधे सीधे समाज के उन तबकों से जुड़ती हैं जिन तबकों को स्वावलंबी होने की और आर्थिक रूप से समृद्ध होने की, आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने की बहुत ज़रूरत है। तो बैंक इस दिशा में अगर आप देखें तो समाज को समृद्ध कर रहा है, आर्थिक रूप से समृद्ध कर रहा है और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और ख़ासकर ये इस बैंक के लिए तो मैं कहूँगा कि अभी वो हाल फिलहाल में जो देश में दूसरे नंबर पर आया है, नाबार्ड की जो लिस्ट आई है, तो जिस तरह से ये प्रयास कर रहा है वो बहुत सराहनीय है।
वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्र कवि प्रियांशु गजेंद्र जी ने भी अपने काव्य भाव में भारत पाक पर अपनी बात लोगों के समक्ष रखी। ये धारा 370 हटी तो उन्होंने कुर्ता फाड़ दिया अपना और चिल्लाते हुए सदन से आए। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आपको सुनाता हूं कि चले आओ हुई आजाद अब घाटी, चले आओ हुई आजाद अब घाटी, मेरे महबूब ने भेजी मुझे कश्मीर से पाती, मैं आऊंगा मुझे डर क्या जमाने का, मैं आऊंगा मुझे डर क्या जमाने का, फटे फैयाज का कुर्ता या फिर इमरान की छाती, फटे फैयाज का कुर्ता। कश्मीर को कहता है कि हमने कश्मीर खो दिया, बार बार राग अलाप रहे इमरान साहब। तो मैं उनसे कहता हूं कि ऐसा नहीं, हमने भी खोया है। हमारी क्या स्थिति हुई कि था दुनिया में जो सब सम्मान, वह सम्मान खोया है, कहीं गांधी का नेहरू जिन्ना का अरमान खोया है। तुम्हें दुख है कि तुम कश्मीर अपना खो चुके हो, तो तुम्हें दुख है कि तुम कश्मीर अपना खो चुके हो, तो मुझे दुख है कि मैंने अपना पाकिस्तान खोया है। मुझे दुख है कि वो हमें ये मानवीयता है। राष्ट्र तो सीमाएं तो हम कभी भी निर्धारित कर लें, आधे भारत से रेखा खींच दें, इधर ये हो गया उधर वो हो गया, सीमाएं अस्थायी है नहीं है। कभी कुछ था, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि देखिए हमारा भारत अफगानिस्तान कहाँ तक था, धीरे धीरे सिमटते सिमटते हम यहाँ आए। फिर हो सकता है कि समय उसको विस्तार दे, हो सकता है और संकुचित कर दे, कुछ भी हो सकता है। वो सब ऊपर बैठा हुआ है रचने वाला, वही सारी व्यवस्थाएं रचता है। तो पाकिस्तान हमें बार बार जीतना चाहता है, वो तमाम सारी गिदड़ भपकियां देता है और प्रयास भी कर रहा है। तो मैं उससे कहता हूँ मैं हारने के लिए तैयार हूँ। ये पंक्तियां आप विशेष तौर से सुनिए। मैं गद्य बहुत कम बोल पाता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की, इतना देर से सुन रहा था तो मैंने कोशिश की है बोलने की, और अन्यथा मैं कविता पढ़ता रहता हूँ, बहुत देर तक पढ़ सकता हूँ, पर गद्य में थोड़ा मैं कमजोर हूँ। सुनना कि वो जितना चाहता, मैं कहता हूँ उससे कि मैं हारूंगा तुम्हारी जीत का ऐलान कर दूंगा, मैं हारूंगा तुम्हारी जीत का ऐलान कर दूंगा, मैं हारूंगा तुम्हारी जीत का ऐलान कर दूंगा, गले मिल जा मैं तेरे दो जिस्म है एक जान कर दूंगा, अभी भी लौट कर आ जा मेरे बिछड़े हुए भाई, अभी भी लौट कर आ जा मेरे खोए हुए भाई, मैं तेरी रूह तेरा जिस्म हिंदुस्तान कर दूंगा, मैं तेरी रूह तेरा जिस्म हिंदुस्तान कर दूंगा। कि देखा होगा चांद मगर, देखा होगा चांद मगर भारत सा ज्योतिर्मान नहीं, देखा होगा चांद मगर भारत सा ज्योतिर्मान नहीं, देखा भी तो क्या देखा गर देखा हिंदुस्तान नहीं, देखा भी तो क्या देखा गर देखा हिंदुस्तान नहीं, जहां गार्गी लोपा मुद्रा सावित्री व सीता है, जहां गार्गी लोपा मुद्रा, ये महिलाएं थी जो वैदिक मंत्रों की रचनाएं करती थी, शायद कुछ लोगों के लिए परिचित हो लेकिन होगी नहीं। तो मैं पढ़ता हूँ कि जहां गार्गी लोपा मुद्रा सावित्री व सीता है, कंठ कंठ में रामायण हर दिल में बसती गीता है, जहां दिलों में गूंज रही अब्दुल अशफाक की गाथाएं, जहां दिलों में गूंज रही अब्दुल अशफाक की गाथाएं, तिलक लगाकर जहां भेजती रण में बेटे माताएं, तिलक लगाकर जहां भेजती रण में बेटे माताएं, कहीं पद्मिनी जौहर करती लक्ष्मी का बलिदान, कहीं देखा भी तो क्या देखा गर देखा हिंदुस्तान नहीं। आप इतनी शांति से सुन रहे हैं, लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है।
मैंने कहा कि अनुशासन में रहिए, पर इतना भी नहीं, थोड़ा सा उल्लसित हो जाइए। मैं सुनाता हूँ कि देखा भी तो क्या देखा करते। झंडे की बात जहां तक हुई, तिरंगे की, जहां हिमालय चढ़ा तिरंगा गौरव पर इतराता है, शौर्य शांति सुख व समृद्धि का अनुपम गीत सुनाता है। ताजमहल सा भाव भरा संसार कहाँ मिल सकता है, ताजमहल सा भाव भरा संसार कहाँ मिल सकता है, मुनि दधीच का जनहित में कंकाल कहाँ मिल सकता है। और एक चीज तो पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती, वो केवल भारत में है। इसीलिए मैं धर्म की और मानवता की जो बात कर रहा था, वो इसलिए कि हम पत्थरों में प्राणवंत जीवन खोज लेते हैं। मुनि दधीच का जनहित में कंकाल कहाँ मिल सकता है। पत्थर मिल सकता दुनिया में, पर्वत मिल सकता दुनिया में, पर उसमें भगवान नहीं। देखा भी तो क्या देखा अगर देखा हिंदुस्तान नहीं, देखा भी तो क्या देखा अगर देखा हिंदुस्तान। ये हिंदू मुस्लिम एकता और अनेकता की जो बातें होती हैं, उनमें भी कहीं दो चार लफंगों के कारण जो बदनामियां हैं वह है। अन्यथा हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है कि प्यार और भाईचारा से महक रही डाली डाली, विश्व विजेता भी भारत से आकर लौट गया खाली। फैलाता आतंक यहाँ जो कायर निरा अभागा है, फैलाता आतंक यहाँ जो कायर निरा अभागा है। प्यार यहाँ पिस्तौल नहीं रेशम का कच्चा धागा है, प्यार यहाँ पिस्तौल नहीं रेशम का कच्चा। हुमायूं और करमोती का संदर्भ है। हुमायूं को राखी भेजी थी करमोती ने, वो रक्षा न कर सका करमोती की, लेकिन उसे इस बात का जीवन भर पश्चाताप रहा कि वो समय से क्यों नहीं पहुंच पाया। प्यार यहाँ पिस्तौल नहीं रेशम का कच्चा धागा है, नफरत की दुनिया में प्यारे पलते ना रस खान कहीं। देखा भी तो क्या देखा अगर देखा हिंदुस्तान नहीं। देखा, आदरणीय सर ने कहा था कि हमारे देश में विदेशी आक्रांता आते रहे, शक आए, हूड़ आए, मंगोल, चंगेज और उसके बाद अंग्रेज और ये सब आते रहे। उसका कारण हमारी आर्थिक स्थिति थी। तो उस बात को मैं, आर्थिक स्थिति को, ये कवि का मन किस दृष्टिकोण से देखता है वो मैं सुनाता हूँ आपको कि देखा भी तो क्या देखा अगर देखा हिंदुस्तान नहीं। पाकिस्तानी, चीनी, अफगानी, जापानी आते हैं, पाकिस्तानी, चीनी, अफगानी, जापानी आते हैं। देख देख वन उपवन वापी मन ही मन ललचाते हैं। कश्मीरी शाले मलमल रेशम की साड़ी कहाँ रखी, कश्मीरी शाले मलमल रेशम की साड़ी कहाँ रखी। रुंझुन रुंझुन करती ये बैलों की गाड़ी कहाँ रखी, रुंझुन रुंझुन करती ये बैलों की गाड़ी कहाँ रखी। 100 चक्कर मारो दुनिया के, 100 चक्कर मारो दुनिया के, है ऐसा स्थान नहीं। देखा भी तो क्या देखा अगर देखा हिंदुस्तान नहीं। देखा होगा चांद मगर भारत सा ज्योतिर्मान नहीं। देखा भी तो क्या देखा अगर देखा हिंदुस्तान नहीं। देखा भी तो। आई कनेक्ट न्यूज से वार्ता करते हुए प्रियांशु गजेंद्र जी ने कहा कि मानवीयता जरूरी है, राष्ट्रीयता तो अपने आप ही आ जाती है। आज के इस कार्यक्रम में जो आपने कविता सुनाई, क्या वास्तव में बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी होना चाहिए या नहीं? देखिए, मैंने कहा कि मानवीयता प्रथम है, और जब मानवीयता होती है तो राष्ट्रीयता अपने आप आ जाती है। मैं राष्ट्रीयता से इनकार नहीं करता हूँ। ये हमारे जितने भी अग्रज और पूर्वज राइटर रहे, दिनकर जी ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है। मानवीयता प्रथम है और राष्ट्रीयता तो मानवीयता के साथ आ ही जाती है। जब मानवीयता है तो राष्ट्रीयता है। और सीमाएं, जहाँ तक की सीमाओं की बात है, तो सीमाएं कितनी बार बदली हैं, आपने भी इतिहास पढ़ा होगा। सीमाएं तो बदलती रहती हैं, और ये बदलाव कब हो जाए और किस क्षेत्र में हो जाए, इसका किसी को कोई कुछ भी नहीं पता है। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ है, और वही व्यवस्थाएं संभाल रहा है। तो मानवीयता जो धर्म है, वो धर्म की साधना करने से जीवन के सारे क्षेत्रों में साधना अपने आप ही हो जाती है। बस यही मैं कह रहा था। एक अंतिम एक अपनी लाइन, कवि की लाइनों से आप अपनी बात समाप्त करें, एक संदेश दीजिए। मैं कविता के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि खून के छींटे, अभी हमारे भाई ने भी जिक्र किया था उन पंक्तियों का, खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, बेसहारों का सहारा हो रहा हूँ। सब जहाँ बारूद की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। तो हमारी कविता मेहंदी बोने का काम करती है। जहाँ तक की बात है मैंने मानवीयता की कही,
तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, वो भी आज़ाद हुआ, हम भी आज़ाद हुए, पर हम चंद्रमा तक हुआ है और वो अभी कश्मीर में घुसने की सोच रहा है। कारण क्या है? दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, मानवीयता गायब है उसके अंदर। दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, धूप जैसी दोपहर से लग रही ऐसी तपन है। मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, तो उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है। हमारे संसाधन उतने ही हैं, हमारे पास उतने ही संसाधन हैं जितना उसके पास है, किंतु वो निरंतर जो है अवनति की ओर जा रहा है, हम निरंतर उन्नति की ओर जा रहे हैं। तो वो उसके पीछे जो मूल कारण है वो हमारी मानवीयता है। जैसे सर ने भी अभी इस बात का जिक्र किया था, तो मैं यही कहना चाहूँगा सबके साथ कि संसार में अच्छाई बुराई दोनों है, तो हमें चयन क्या करना है ये हमारे विवेक पर निर्भर है। आर्यावर्त बैंक के चेयरमैन एसबी सिंह जी ने कहा कि समाज को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य बनाकर हमारी बैंकें काम कर रही हैं। सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। आज के इस अवसर पर अपने देशवासियों को संदेश देते हुए बैंकर्स को क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आपके सभी दर्शकों को, अपने प्रदेशवासी देशवासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, जिससे वो विकास के पथ पर अपना आगे काम कर सकें। अपने बैंकर साथियों से हमारा ये अनुरोध है कि वो कम से कम ये प्रण करें कि जितने हमारे क्षेत्र के लोग हैं और जिनकी हम कोई आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, उनकी मदद हम करने का संकल्प करते हैं, जिससे हमारा समाज एक ऐसा समाज बने जहां पर असमानताएं तो रहेंगी समाज में। जब तक समाज है असमानता रहेगी। अच्छे काम करने वाले हैं, खराब काम करने वाले, अच्छा काम करने वालों को हमेशा प्रीमियम मिलेगा, लेकिन हर आदमी को जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मिलती रहें। और हम लोगों का जो आपस में वैमनस्य है, जिस तरीके की स्थितियाँ कुछ हो जाती हैं आर्थिक असमानता के कारण, उनमें बहुत कमी आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सब लोगों को एक बार पुनः इस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नाबार्ड में दूसरे नंबर पर ये बैंक आई है, क्या कहेंगे? और आपका भी प्रमोशन होगा? हाँ, पिछले 2 सालों में हम लोगों ने देखा था कि जब हमारा अमलगमेशन हुआ था तो हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा ख़राब हो गई थी। पहले हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, तो उसके बाद 2 सालों में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके अपने एनपीए को बढ़ाया है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया है। तो जहां हम लोगों ने मार्च 19 में 388 करोड़ का लॉस बुक किया था, तो मार्च 20 में हम लोगों ने 45 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 21 में हम लोगों ने 105 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। तो निश्चित रूप से ये हमारे स्टाफ सदस्यों के सामूहिक प्रयास का फल है, जिसको नाबार्ड ने भी सराहा है, भारत सरकार ने सराहा है, और हमको 43 आरआरबी जो पूरे देश में हैं उनमें दूसरे नंबर पर चयनित किया गया है। देश की 43 आरआरबी की सभी बैंकों में आर्यावर्त बैंक को दूसरे नंबर पर स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि मार्च 2021 में 105 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आलमबाग क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान सभी बैंकर्स अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अनुपमा जी ने किया। कार्यक्रम के अंत में सहायक प्रबंधक आनंद तिवारी ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।